हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और हमने दो लेक्चर में कवर अप किया कि फार्माकोलॉजी बोलते किसको हैं, उनके इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, स्कोप, हिस्ट्री, ईटीसी के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेचर ऑफ द ड्रग, मतलब जो ड्रग्स हम लेते हैं, जो हम इनटेक करते हैं, उनके कौन कौन से नेचर मतलब प्रकृति हो सकती है। तो जो हमारी नेचर ऑफ द ड्रग होती है वो रिलेट करती है किससे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से। मतलब कोई ड्रग है उसकी फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज के आधार पे उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ कि उसको देखने में उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब देखते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में कि उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में इंक्लूडिंग ड्रग मैटर, मतलब डिफरेंट टाइप के मैटर्स होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। तो उसी प्रकार से जो टैबलेट होता है वो सॉलिड में होता है, सिरप होता है वो लिक्विड में होता है, पेस्ट होता है सेमी सॉलिड में। तो ठीक है, ये हमारे एक नेचर ऑफ द ड्रग हो गए कि मतलब वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। देन आता है साइज ऑफ द ड्रग सच एज पिल्स एंड टैबलेट, मतलब हम ड्रग्स के जैसे पिल्स होते हैं, टैबलेट होता है, उसके आधार पर उनको क्लासिफाइड करते हैं। देन शेप ऑफ द ड्रग एंड ड्रग बॉन्ड्स, और उसका ड्रग का कैसा शेप है और उसमें कौन सी बॉन्डिंग है। लेकिन ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। हमारा मेन टॉपिक क्या आता है, थेरापुटिक में आता है। जैसे हमको सिम्टोमेटिक होता है, प्रिवेंटिव होता है, डायग्नोस्टिक होता है, क्यूरेटिव होता है, हेल्थ मेंटेनेंस एंड कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। तो ठीक है, तो इन्हीं 6 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम का क्या मतलब होता है। जैसे हमारा जो है सिम्टोमेटिक, तो सिम्टम का मतलब क्या होता है कि आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आपको बुखार आ गया, आपको कोविड हो गया, आपको बुखार आ रहा है। तो वहां पे आप कोविड की दवा ना लेकर के आप बुखार की दवा ले रहे हैं या पेन की दवा ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिम्टोमेटिक ड्रग्स, जिससे कि आपको वो पेन, वो बुखार तो चला जाएगा, लेकिन जो उसका मेन पॉजिटिव एजेंट है वो नहीं जाएगा। तो उसी को बोलते हैं सिम्टोमेटिक ड्रग्स। सिम्टोमेटिक आर दो ड्रग व्हिच ओनली इफेक्ट इज सिम्टम, केवल उसके सिम्टम्स पे इफेक्ट करता है, नॉट फॉर पॉजिटिव एजेंट। फॉर एग्जांपल, आपको कोविड हो गया तो आपने कफ सिरप पी तो आपकी खांसी आराम हो गई, आपने पैरासीटामॉल लिया, आपने निमोसलाइड ली तो आपका दर्द थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया। तो ये इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। इट इज यूजली एम टू रिड्यूस द साइन एंड सिम्टम्स, मतलब इसका जो मेन एम होता है वो उसके साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस करना, मतलब कम करने के ऊपर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एनाल्जेसिक ड्रग लेते हैं पेन को कम करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ठीक है, जो कि अर्थराइटिस में होता है। अब आप सोचिए कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग खा रहे हैं और आपकी अर्थराइटिस ठीक हो जाए, तो नहीं होगा। केवल वो क्या करेगा कि आपको इन्फ्लेमेशन को रोक देगा बस। एंटीपायरेटिक फीवर के लिए काम आती है, एंटीट्यूसिव कफ के लिए काम आती है। तो ये क्या होते हैं हमारे सिम्टोमेटिक ड्रग। तो हमने पहला नेचर ऑफ द ड्रग में पहला जो टाइप था सिम्टोमेटिक ड्रग, उसको जान लिया। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सिम्टोमेटिक ड्रग्स वो ड्रग होती हैं जो कि केवल उसके सिम्टम्स को खत्म करती है, ना कि पॉजिटिव एजेंट को खत्म करती है। देन हमारा जो दूसरा है वो होती है प्रिवेंटिव ड्रग। तो मतलब जो हमको प्रिवेंट का क्या मतलब होता है कि रक्षा करना, मतलब रोग निरोधक दवाइयाँ। कहने का क्या मतलब है कि जो उससे हमारी रक्षा करे, मतलब हमको प्रोटेक्ट करे। तो प्रोटेक्टिव ड्रग आर दो ड्रग व्हिच हैव टू रिड्यूस या अवॉइड द डिजीज एंड मेंटेन द हेल्थ, मतलब उस डिजीज को वो अवॉइड कर देंगे, मतलब या तो रिड्यूस कर देंगे या तो अवॉइड कर देंगे, और हमारी हेल्थ को मेंटेन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा है तो आप अल्फा ब्लॉकर्स या वेसोडाइलेटर्स की मेडिसिन लेंगे, जिसके कारण आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। डायबिटीज है, आपको मेटमॉर्फिन ले लिया आपने, इंसुलिन का सिक्रेशन होने लगा, आपकी जो ग्लूकोज लेवल है या ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो गया। एडिक्शन है, मतलब आप नशा करते हैं तो उसमें डाइसल्फिरम या नाइट्रेक्सोन की आपने कॉम्बिनेशन लिया या आपने उसकी ड्रग ली, तो आपको एक जो तिलमिलाहट होती है, जैसे दारू पीने की तिलमिलाहट होती है, वो कम हो जाएगी। आप इस्नोफिल्स बढ़ा, मतलब इस्नोफिलिया हो गया, आपने उसमें हाइड्रोक्सी यूरिया या विनक्रिस्टिन जो कि एक एंटी कैंसर एजेंट भी है, आपने ये लिया, उसने आपको क्या किया, प्रिवेंट किया, मतलब इस्नोफिल से प्रिवेंट किया, और आपने इस्नोफिल्स को मतलब क्या किया कि नॉर्मल कर दिया। हार्ट डिजीज आ रहा है तो हार्ट डिजीज में आप
इसे नॉर्मल दर्द की दवा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या देते हैं, एस्पायरिन देते हैं, जो कि एक लो मतलब कहते हैं कि मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, एन एसीई इनहिबिटर। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने प्रेगनेंसी की जो एंटी प्रेगनेंसी ड्रग मतलब आती है, जैसे जो प्रेगनेंसी को क्योर करती है, प्रिवेंट करती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मिप्रास्टोन होती है एंड मिसोप्रोस्टाल, जो कि आपको मेडिकल पे मिफ गेस्ट के नाम से मिलती है। तो ये सब क्या होती है, प्रिवेंटिव ड्रग, जो कि हमको उससे प्रिवेंट करती है। जैसे गर्भ निरोधक गोली जो होती है वो आपको गर्भ से मतलब समझ जाइए आप। देन आता है हमारा डायग्नोस्टिक ड्रग, मतलब जो हम डायग्नोसिस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको सांप ने काटा तो हमको एक एंटीवेनम का इंजेक्शन लगता है, जिसके कारण वहां पे मतलब खुजली होने लगती है और हमको पता चल जाता है कि वो हम मतलब हमको सांप ने काटा है। दूसरा एग्जांपल के तौर पे जो टाइटेनियम 141 आता है उसको आप जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि आप मतलब यूरिनरी सिस्टम में पढ़े होंगे, उसके डायग्नोसिस में यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक ड्रग आर दो ड्रग व्हिच आर यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक पर्पज, मतलब डायग्नोस्टिक मतलब उसको डायग्नोस करने के, किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए आप यूज करते हैं, टू इंश्योर द डिजीज कि वो डिजीज आप में है या नहीं। फॉर एग्जांपल के तौर पे बायली ट्रैक्ट प्रॉब्लम, अगर आपके बायली ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या होते हैं, डायाट्राइजोइड्स मतलब यूज करते हैं, या लोडिपेमाइड आप यूज करते हैं, वो आपको बता देती है कि हाँ हमके बायली ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है या नहीं है। देन आता है ब्लड वेजल डिजीज, आपको अगर किसी ब्लड वेजल प्रकार की डिजीज है तो उसमें क्या आप यूज करते हैं, डायाट्रायोजोर्स या लॉक्जॉल भी यूज करते हैं, तो आपको वो एक डायग्नोसिस कर देती है कि हाँ आपको ये चीज है। ब्लड वेजल डिजीज ऑफ द ब्रेन, अगर ब्रेन में आपके कोई ब्लड रिलेटेड या ब्लड वेजल रिलेटेड डिजीज होती है तो वहाँ पे आपका क्या यूज किया जाता है, लेथलामाइड, ठीक है। देन स्नेक बिटिंग, आपको अगर सांप काट लेता है तो वहाँ पे आप एंटी वेनम देते हैं, जिसके कारण सबको पता चल जाता है कि आपको सांप ने काटा है या नहीं काटा है। अब यहाँ पर एक आप और आइए, टाइटेनियम 141 फॉर जीएफआर रेट को देखने के लिए, ठीक है। देन आपका आता है क्यूरेटिव ड्रग्स, मतलब जो आपको क्योर करती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो आप एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स लिए और बैक्टीरिया को किल कर दिया उस ड्रग ने, तो वो क्या आ गया, क्यूरेटिव, मतलब आपको क्योर कर दिया, मतलब ठीक कर दिया। द ड्रग्स व्हिच आर द व्हिच क्योर द डिजीज, जो कि डिजीज को क्योर करता है कि मतलब उसको खत्म करता है, एंड यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज, और किसी पार्टिकुलर डिजीज या स्पेसिफिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, आर कॉल्ड एज क्यूरेटिव डिजीज। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक क्या होती है, जो हमारे बैक्टीरिया को किल करती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे एमोक्सिसिलिन आपने लिया, जो कि आपको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, सच है निमोनिया हो गया वहाँ पे, ईयर इन्फेक्शन वहाँ पे, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल तो वहाँ पे नॉर्मली आप एमोक्सिसिलिन यूज करते हैं। दोनों होता है सिफ्लोडॉक्साइन, ठीक है। तो ये कहाँ पे, स्किन इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, साइनस, थ्रोट, टॉन्सिल्स या यूनिट ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सब के इन्फेक्शन में हम इस एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। देन आता है एजिथ्रोमाइसिन, निमोनिया, स्नोफिल्स, आपका ये सब बढ़ जाता है। तो ये सब क्यों बढ़ता है, हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण बढ़ता है, तो उसका यूज हम यहाँ पे करते हैं। देन आता है हमारा हेल्थ मेंटेनेंस। अब हेल्थ मेंटेनेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारी बॉडी को, जैसे आप दुबले पतले हैं तो आपको हेल्थ को वो इम्प्रूव करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे बच्चे बूस्ट पीते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं, बॉर्नवीटा पीते हैं अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, या बॉडी बिल्डर पीते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग होती है। हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग आर दो ड्रग व्हिच यूज्ड टू द मेंटेन योर बॉडी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर, ईटीसी, मतलब आपकी बॉडी के स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड पावर, ताकत को देती है। जैसे मार्केट में मतलब न्यूरोबियन टैबलेट आती है, उसको आप खाते हैं, या न्यूरोबियन इंजेक्शन आता है उसको लगाते हैं, तो आपका क्या होता है कि आपकी हेल्थ थोड़ी अच्छी हो जाती है, आपको उतना थकावट महसूस नहीं होता है। अब एग्जांपल के तौर पे क्रेटिनिन होती है, प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया, बीटा एलानिन, ईटीसी, ये सब जो ड्रग होते हैं हेल्थ मतलब हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग होती है। देन आती है कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। अब कॉन्ट्रासेप्टिव का ड्रग क्या होता है, ऐसी ड्रग्स जो कि हमारी, जैसे हमारी बॉडी में वो पाई जाती है, लेकिन अगर जब हमारी बॉडी में उसकी इफिशियंसी मतलब डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल तौर के आपको डायबिटीज हो गया तो आपका जो बीटा ब्लॉकर है, बीटा मतलब जो आपके बीटा सेल्स है वो इंसुलिन ज्यादा मात्रा में सीक्रेट नहीं कर पाती है, तो आप क्या होता है कि इंसुलिन बाहर से, मतलब इंसुलिन आपकी बॉडी में बन रही थी लेकिन वो बनना कम हो गई, तो आपने बाहर से इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसी ड्रग को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। तो कॉन्ट्रासेप्टिव आर दो ड्रग व्हिच आर एंजाइम, जो कि नेचर में अपने एंजाइम होती है और गिव एंजाइमेटिक एक्शन या एंजाइमेटिक एक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन,
जैसे आपको डायबिटीज है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ईटीसी हार्मोन, एंटी प्रेगनेंसी पिल्स, तो ठीक है, ये सब जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है। ओवर फर्टिलाइजेशन, नाइटफॉल, ईटीसी में भी यूज किया जाता है। देन आता है सोर्स ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग के कौन कौन से सोर्स है। फार्माकोग्नोसी में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ड्रग से कौन कौन से सोर्स होते हैं, लेकिन अब फार्माकोलॉजी में भी हम पढ़ लेते हैं कि ड्रग के कौन कौन से सोर्स होते हैं। तो प्लांट है, एनिमल है, मिनरल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंथेटिक है। तो प्लांट्स है, जैसे वेरियस प्लांट एक्सट्रैक्ट आर डेवलप इनटू ड्रग्स सच एज मॉर्फिन, डिजॉक्सिन एंड रिजरफाइन। अगर आपको इस चीज को सोर्स ऑफ द ड्रग को पढ़ना था, फार्माकोग्नोसी का लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया। तो मुझे नहीं लगता कि इसको उतनी डिटेल में बताने की जरूरत है, बट हम नॉर्मल टर्म में एनिमल सोर्स जो हमको एनिमल से मिलती है, ठीक है, जैसे एनिमल से हार्मोन्स मिलता है, थायराइड ग्लैंड से जैसे T4 T3 लिम्फोसाइट्स मिलता है, ठीक है, जो कि हमारे कई प्रकार की डिजीजों को क्योर करती हैं। मिनरल्स मतलब जो हमको जैसे आयरन हो गया, कॉलिन हो गया, तो ETC MgSO4 हो गया, जैसे मिनरल्स से हमको प्राप्त हो, जैसे भूमि से। आयरन हमको कहाँ से मिलता है? मिनरल से ही मिलता है। आयरन क्या हमारा मिनरल्स ही है। तो सर्टेन मिनरल्स आर यूज्ड एज मेडिसिनल एजेंट, कुछ मिनरल्स होते हैं वो मेडिसिनल एजेंट के तरीके काम करते हैं। दे इंक्लूड लिक्विड पैराफिन, MgSO4, कॉलिन, आयरन, ETC। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कि हमारी एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ड्रग बनती है। दी ड्रग व्हिच मेड अप ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी ड्रग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलाकर बनती है। व्हिच किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एंटीबायोटिक या एंटी फंगल। देन हमारी आती है सिंथेटिक ड्रग, मतलब जो हम सिंथेसिस करते हैं 90% यूजली यूज, मतलब सिंथेटिक ड्रग्स का ही हम 90% यूज, मतलब जो हमारे दैनिक चर्या में यूज करते हैं वो 90% ड्रग जो होती है वो सिंथेटिक ड्रग होती है। नाउ एट द लार्ज वैरायटी ऑफ द ड्रग मेड सिंथेटिकली, मतलब लैब में हम उसको प्रिपेयर करते हैं केमिकल इंटरेक्शन के साथ। फॉर एग्जांपल के तौर पे एस्पाइरिन हो गई या कार्टिकोकाइड्स हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो सिंथेटिक ड्रग होते हैं उनको लैब में प्रिपेयर की जाती है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आप नेचर ऑफ द ड्रग, सोर्स ऑफ द ड्रग है, ये फार्माकोग्नोसी के लेक्चर से आप देखें तो आपको वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।